बच्चे देखो तैयार हो गए हैं, मेरे स्कूल को जा रहे हैं और दृष्टि गूगल के साथ खेल रही है। दृष्टि नहीं, स्कूल जाते समय ऐसी शैतानी क्यों करता होगा ये बच्चा। जब फटाफट गूगल भी उछल रखा है अभी। बाय दीपू, घर को जाएगा फिर आज? सीधे घर को रवाना होना है अब। सवारी भी तो छोटी हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं स्कूल वाले। मिनी बस हो रही है ये तो, अभी छोटी सी मिनी बस। बाय बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नई दिन के साथ फिर से एक नए व्लॉग में। देखो पीछे बिल्कुल खेती पीली पीली सी होने लग गई है और हमारे यहाँ पता है अभी कटान शुरू भी नहीं हो रखा है। ये देखो कहीं भी कटान शुरू नहीं हो रखा है। और जगह मैंने देखा, जैसे मैं बबली दीदी के घर भी गई थी तो वहाँ देखा कंपाइन लग गई थी और कोई कोई हाथ से काटने भी लग गए थे। तो यहाँ भी कल एक कंपाइन आते हुए देख तो रही थी, कहीं की गांव को जा रही थी शायद या कहीं पीछे को जा रही होगी, लेकिन हो जाएगा यहाँ शुरू। और हम लोग भी सोच रहे थे कि हम भी एक दो दिन के अंदर कटवाई लें, क्योंकि फिर आ रही है दीपावली, फिर दीपावली की तैयारी करना, फिर और काम ये वो सो बहुत सारा हो जाता है। तो इसलिए उससे पहले पहले सोच रहे थे कि हम लोग भी कटवा लें। कम से कम टाइम लग जाएगा, अगर हम कटवाएंगे भी तो 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन कटवाने में लगेंगे, उसके बाद फिर उनको बांधने में लगेंगे, फिर उसके बाद 1-2 दिन हम लोग घाई करने में भी लगाएंगे। तो मतलब टोटली 6-7 दिन तो लग ही जाते हैं। मान के चलो कि 6-7 दिन हमारे पूरे कटाई तक लग जाते हैं। अभी आ तो रखे हैं, जो हमारे घर पे आती है ना लेबर भैया लोग, वो लोग आ रखे हैं, कहीं दूसरी जगह पे हैं लेकिन हैं इसी आसपास के इलाके में। तो बोला उन्होंने, फ़ोन करा कि सुबह आ जाओ भाई लोग कि यहाँ पे हम लोग काटने लग जाएंगे करके। अब देखो कैसा होता है, आते हैं या नहीं आते हैं, जैसा भी होता है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे। जितना भी झाड़ू लगाया हुआ अंदर का हमारा डस्टबिन में कबाड़ था उसको लेके अब इसको थोड़ा सा जो जलाने वाला एक पन्नियाँ है ना, क्योंकि वो धुआं लगाने के काम आती हैं, सूखी सूखी पन्नियों को मैं अलग रख दूंगी और जो गीली गीली पन्नियाँ उनको अभी आग लगा दूंगी इधर पे। मम्मी आज फिर से काट के ला गए हैं दानों को, क्योंकि आजकल घास भी नहीं है ना, इसी का बना रहे हैं घास, थोड़ा बहुत इसी को दल रहे हैं और थोड़ा सा घास ढूंढ के ला रहे हैं, हो जा रहा है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर को, क्योंकि मेरे कुछ काम है, कपड़े वपड़े धोने थे मुझे, और शायद अब ये ठंडियों के टाइम आ रहा है ना, स्वेटर वगैरह वो भी धोनी थी, वो अंदर ही अंदर थे, तो उनमें से थोड़ी सी स्मेल जैसे भी आ रही है ना, तो धो के पहनना सही ठहरा। थोड़े से स्वेटर वगैरह धो लेती हूँ, बच्चों के भी अपने भी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, कुछ थरथराहट जैसी हो रही थी मुझे। तो तभी मेरे को ठंडा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी सभी को ठंडा हो रहा होगा। आज देखो मौसम कितना ज़्यादा साफ हो रखा है और सूर्य भगवान जी देखो हमारे सर के ऊपर पहुंच गए हैं, अभी बिल्कुल कड़क धूप दे रहे हैं। और मैंने साथ साथ ही देखो यहाँ पे कपड़े भी ला गई हूँ। इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, और लेकिन ये धूप ना शरीर में लग रही है तो अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शरीर में तात जैसे लगन, मतलब पहाड़ी में कहते हैं ना तात लग रही है, तो ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे अब मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। इसमें रेड कपड़े भी हैं, वाइट कपड़े भी हैं, ब्लैक कपड़े भी हैं, तो मुझे मतलब सारे कपड़े अलग अलग धोने पड़ेंगे। ये नहीं कि इकट्ठा डाल दूँ एक ही बाल्टी में और फटाफट से धो दिया, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। आज अलग अलग धोना है इन कपड़ों को। कपड़े धो के सारे सुखा दिए, देखो पूरा लाइन से लग गए हैं मेरे कपड़े। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत था ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, प्यास भी लग गई है, धूप भी लग रही थी ना छत में। पहले तो अच्छा लग रहा था धूप में बैठना, फिर जैसे बैठी तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी। ऐसा ही होता है अभी ये दिन, और ये दिन ऐसे लग रहे हैं ना जैसे तो कितने उदास भरे दिन है। दिन में धूप में ऐसा उदास सा नहीं लगता, इन दिनों में अजीब सा लगता है, मुझे तो लगता है। और पहाड़ों में आजकल वैसे भी सभी लोग आजकल मंगों में व्यस्त होंगे, कोई घास काट रहा होगा, कोई लेके आ रहा होगा, कोई घर में बनाने वाला होगा। तो हम जब छोटे छोटे थे ना, बचपन में हम घर पे रहते थे, तो घर पे ऐसा कोई है ही नहीं लगता था उस टाइम पे। मम्मी लोग सब घास गए होते थे और हम घर पे रहते थे, तो ऐसा ऐसा ही दिन लगता था कि ऐसी धूप लगती थी और ऐसा लगता था कि उदास भरे दिन है। तो घर पे आए हमारे खास पड़ोसी, मम्मी के परम मित्र 35 लगी है इनको। धूप भी कुछ ज़्यादा लग गई है, गप सब ले कुछ ज़्यादा आने लेन शायद, तब 35 ले लग गए। बस को करन करन ना मम्मी की नहीं सुखी ना क्यों? ना फुगले रोले ना तिने
खिले? मूंगफली खा रहा ना। अरे मूंगफली खा रही है, खांसी हो जाती है ना। अरे मेरे लाल बना के गोपाल कंधे में चढ़ के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है कंधे में चढ़ के आ रहे हो? अभी ना मैं खाना खा के बर्तन धो रही थी और मुझे अचानक से याद आई कि दृष्टि कहाँ गई करके। दृष्टि हमारी नीचे गई है और नीचे सो रखे हैं खाना खा के पापा। तो पता है जब पापा सोते हैं ना, पापा कहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए मत आना। तो इस वजह से मैं दोनों बच्चों को ना ऊपर ही रखे रहती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दृष्टि हमारी बिना बताए अपने आप नीचे पहुंच जाती है और वहां जाके अल्लाह करती है, दादी ए ऊपर मार खाएगी। देख रहे हो यहाँ ऐसा करते हैं ना, खुचर बुचर करते हैं, जिससे दादू की नींद खुल जाती है। कहीं दरवाजा बाहर अंदर करेंगे, उससे नींद खुल जाती है। तो तभी इनको मतलब कैसे भी मुझे ऊपर एडजस्ट करके रखे रहना पड़ता है। एक यहाँ है, नल की खड़बड़ाहट कर रही है, जबकि अभी तो उठ जाएंगे दादू 2-2:30 बजे। उस समय तक तो चुप रहा करो, फिर अपने आप खेलने आ जाना नीचे। मेरे को इनके चक्कर में कितनी देर बोलना पड़ रहा है। जल्दी आ। मेरे पास टॉफी है, टॉफी इमली वाली टॉफी है मेरे पास। मेरे को तू खाएगी ना बेटा? चल फिर आजा जल्दी। हाँ जल्दी आ, फिर जल्दी आओ। जिसने आना फटाफट से आ जाओ। कम ऑन फॉलो मी करो। फिर अभी धानों का काम किया, जो नए धान हमने चूटे थे ना, वो वाले धान है ये। और ये कुछ बता बुतू के मम्मी ने साफ़ कर दिए हैं और ये रख दिए हैं अब डेक में, क्योंकि अब इनको भिगाने की तैयारी की जाएगी। इनको भिगाया जाएगा चिड़ों के लिए, तभी मैंने इनको इसमें रख दिया है। और ये देंगे हम अभी भिगा के फिर चक्की में, क्योंकि आजकल कूटा कम जाता है। और अगर थोड़े से कूटेंगे तो घर पे थोड़े से इतने से। और ये वाले जो कि अब बचे हुए हैं शायद ना मम्मी, दालें के लिए ये दाले वाले जो वो गंदा पराल सड़ा हुआ था ना, वो वाले दाने। इसमें भूस हुई थी पूरा, उस तरफ को फेंका है अभी मम्मी ने, बता बताओगे। तो इन चूड़ों को भिगाया जाएगा बार सहित। और आज बार है शायद शुक्रवार, नहीं शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार के दिन भिगाए जाएंगे ये चूड़े। और ये चूड़े ज़्यादा भिगा रखे हैं, शायद ज़्यादा हैं ये। इनमें से कम करोगे मम्मी थोड़ा सा? क्या करूँ? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। आजकल चूड़े कोई खाता नहीं है, दांत ना देना छाला में चूड़ खाने की जैसे। हाँ और पापा तो खाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, इतने तो एक डेग तो बहुत ही हुआ ये तो। मैं तो इसको भी कम करो कह रही हूँ, क्योंकि खाने वाला कोई ठहरा नहीं चूड़े। देखो मम्मी अब चूड़े भिगाने लग गए हैं। अब इनको कितने रात रखोगे मम्मी? 2 रात। मम्मी बच्चा उठ गई है, छुट्टी हो गई है बच्चों की। वो देखो बड़े लेट आ रहे हैं ये बच्चे स्कूल से। अभी फाइनली चूड़े भिगा दिए हैं और दीपावली की तैयारी होने लग गई है। और आज है 14 तारीख। तो इतने जल्दी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों चूड़े भिगा रहे हैं। तो इतने जल्दी चूड़े भिगाने का कारण ये है कि जहाँ पे हम चक्की में देने वाले हैं ना चूड़ों को, वहाँ पे लग जाती है फिर बहुत ज़्यादा भीड़। तो वहाँ पे नंबर ही नहीं पड़ता है चूड़े कूटने का। और जब हम लास्ट में देते ना, तो उस टाइम पे क्या है कि बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा कहते हैं कि आपका नंबर इतने दिनों बाद आएगा या आएगा नहीं आएगा करके, ऐसे ही होता है। और एक ही चक्की है। अभी हमारी एक दीदी है ना, थोड़ा सा दूर रहती है, यहाँ से बहुत दूर रहती है, कम से कम 7-8 या 10 किलोमीटर दूर रहते हैं वो। तो वो दीदी का भी फ़ोन आया था कि तुम्हारे यहाँ चूड़े कूटने लग गए हैं करके, हम भी लाएंगे चक्की में इधर। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने दूर दूर से यहाँ पे चक्की में लाते हैं अभी चूड़े कूटने के लिए। तो बस यही कारण था कि हम लोगों ने भी तभी जल्दी भिगा दिए चूड़े। और फिर दीपावली तो आने वाली है आज से, करीब आज 14 तारीख है, तो आज से 10 दिन बाद दीपावली शुरू हो जाने वाली है। और पता है दीपावली आने वाली है, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रखा है। दीपावली का कोई काम नहीं हो रखा है अभी तक, कुछ शुरुआत नहीं कर रखी है हमने, ना ही साफ़ सफाई कर रखी है, ना ही कुछ कर रखा है। अंदर किचन साफ़ करना है, फिर कमरे साफ़ करने हैं, बहुत सारा काम है दीपावली का। क्या खा रहे हो बेटा? क्या कहते हैं इसका नाम, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसका नाम? मूंगफली। ये नाक में क्या हुआ आपका, दिखाओ तो। लगी है। कैसे लगी है? रोट में लगी? ये वाले रोट में नोज में लग गई। फिर शाम का वक्त है और मम्मी चले गए हैं घास के लिए। और घर पे अभी गोबर वोबर निकालना है और जानवरों को थोड़ा सा धुआं पानी देना है इधर पे, क्योंकि जानवरों को लगते हैं आजकल मक्खी मच्छर और क्यों ना डांस, इतने बड़े बड़े मक्खी जैसे आते हैं ना, बड़े वाली मक्खियाँ आती हैं, वो बड़ा ख़तरनाक सा काटती हैं।
और खून निकाल देती है जहाँ पे काटती हैं, और वो जानवरों पे ही ज़्यादा लगते हैं। बुला दिया उसको, हम लोग आए तो गूगल भी हमारे पीछे पीछे आ गया ना, तो भगा रही है उसको, कह रही है घर जा, कहना मानता है ना गूगल हमारा। हमारे पड़ोसियों के घर में जोर शोर से तैयारी चल रही दीपावली की। चूना पेंट लगा रहे हैं, पेंट लगा रहे हैं, पहले पूरे दीवारों की घिसाई चल रही है। अभी हम लोग आ गए हैं दूध ला के सीधे, और दूध लाने तक पता अंधेरा ही हो जाता है। तो हम बैठे भी नहीं क्योंकि अम्मा नहीं थे घर पे, उनके साथ ही बैठ के फसक मारते थे हम थोड़ी देर। पाला पड़ने लग गया आजकल ना, पाले पड़ने वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि रात को तो इतना ज़्यादा पाला पड़ जाता ना कपड़ों में। अगर बाई चांस कोई भूल के भी अगर कपड़ा रह गया ना बाहर, तो भीगा हुआ ही मिलेगा सुबह तक। तो अभी याद आई, और अभी देखो हल्के से ना कपड़ों में नमी जैसी आने लग गई है। दृष्टि तो मेरा बहुत सारा काम करती है, कितना काम करती है, क्या क्या काम करती है बता दे। हैं नहीं ये काम करने को बोल रही हूँ, लो ये लेके आओ तो। हाँ बेटा लिए प्याज लेके आओ, जाओ। खाली जो काइस से काम करती है ये, कह दो तो मम्मी लेके आते, लेके आना नहीं है, 2-4 दाने लेके आना जा। ये अंडा उमाल लगा फिर इसके लिए, हाँ अंडे बना रहे हैं आज, डंडे लगाएंगे फिर इसको। अरे देखो हमारे घर पे कौन पहुंच गए, विष्णु भैया हमारे। फोन आ रहे हैं इनके, बहुत फोन आते हैं इनके, तो जिस समय से घर पे आए हैं फोन ही में। तो अभी जो भैया आपने देखे थे ना वीडियो में, तो वो भैया हैं जो हमारे घर पे कटाई में आते हैं हमेशा। गेहूं कटाई हो या धान कटाई हो, तो हमेशा यही भैया आते हैं हमारे यहाँ पे। और ये लोग अभी धान कटाई में आ रखे हैं, लेकिन ये अभी हमारे घर पे नहीं आए हैं ना, तो ये कहीं और पे आए हुए हैं, यहीं हमारे गांव के पास में आए हैं। इनसे तो रोज बात होती थी उन भैया की, वो कॉल भी करते थे, कहते थे कि हम आ जाएं धान कटाई के लिए। तो उस समय क्या था कि बारिश हुई थी और खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, तो इन्होंने बोला कि अभी बताता हूँ 1-2 दिन बाद, क्योंकि वो भैया पहले यहीं आने वाले थे ना। उस दिन तो उनको रास्ते में काम मिल गया, तो इधर पे अब हम काट भी नहीं रहे थे, हमारा उस समय पे खेतों में पानी भी भरा, अभी भी नहीं हो रखे हमारे खेतों में धान काटने जैसे, क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर रखा है और सूख जाएंगे, मतलब 2-4 दिन में सूख ही जाएंगे हमारे खेत। सोच तो रहे थे कि अगर 2-4 दिन में ये लोग आ जाते तो ठीक ही होता, लेकिन वहाँ जब कटेगा तो तभी आएंगे ना, क्योंकि वो लोग भी नहीं भेजेंगे ऐसे। तो अभी वो भैया का इंतजाम कर दिया, नीचे सोने का गद्दा वद्दा बिल्कुल बढ़िया से फर्स्ट क्लास बिछा के आ गए हैं। तो फिर उनको कल सुबह ही वो छोड़ने के लिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।